कोई बात नहीं, बाहर जाने दो। और ये पहुंच गए हम यहाँ पर युद्ध स्मारक चीड़बाग में। बारिश हो रही झमाझम। कारगिल दिवस मनाने के लिए यहाँ पे सभी पूर्व सैनिक और सर्विस पर्सन आ रखे हैं। ये बारिश लगातार हो रही है। अब देखते हैं कब तक रुकती है, तब जाके हम यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ये एनसीसी की लड़कियां हैं यहाँ पर, और ये रीत चढ़ाने लग गई यहाँ पर शहीदों की श्रद्धांजलि में। और ये सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए। जाओ पनली साहब की। चलो पुष्कर साहब को चलो चलो चलो। ये देखो ये गिलमुंड गिलमुंड। How is the Josh? Josh must be high, high and high till the time you are in this world. अगर जोश नहीं है तो तुम फौजी नहीं हो। आज इतनी बुलंद है, एक एक को सुनाई देगा। उपेंद्र भाई, टाइम इज लेस, रिकवरी इज मोर। विल हैव टू गो फास्ट। ओके, वन बाय वन बोलो भाई। व्हाट आर वे एकदम चिपके मत। ठीक है यहाँ पे अलग अलग जोन के कहिए, आप विधानसभा के कहिए, मंडल कहिए, उनके अध्यक्ष और उनकी टीमें। बारिश का मौसम है, हर कुछ जल्दीबाजी में दिखाया जा रहा है। तो ये रीत चढ़ाते हुए जैसे अभी आप देख रहे हैं धर्म अब हम कारगिल युद्ध के वीर अमर शहीद जिन्होंने इस देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए उनकी याद में हम सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सावधान होकर उन्हें नमन करें। आप मोहन सिंह रावत साहब कारगिल बटालिक से और 17 गढ़वाल से हैं, वो बटाल के कैजुअल्टी हैं साहब। अपने तन मन धन से देश से रख सके, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज यहाँ पे हमारे पूरे सैनिक यहाँ पे इकट्ठा होते हुए, और भी अगर कहीं हमारे सैनिकों पे यहाँ पे भारी लोग अतिक्रमण करके हम पे जब हंगामा करते हैं और बाहर के लोग यहाँ इनकी गतिविधियों को, लोगों के गतिविधि या लोग उनको प्रेरणा दे के हुए यहाँ उनसे ठीक करा रहे हैं। जिसका एक ढोवाल केस हुआ था, हाल ही में कल एक केस हुआ था यहाँ पे हमारा पूर्व सैनिक वीर बहादुर जी का। बड़ा ही अत्यंत दुख, पूरे देश सेवा करके हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मुझे कारगिल ड्राग में गोली लग गई थी। मैं सबसे पहले तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज भी आप लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी इतना मान सम्मान करते हैं। जो ऑन ड्यूटी पे वो तो करेगा, उससे तो मजबूरी बन जाती है, लेकिन आप लोग अपना टाइम निकाल के आए उन वीर योद्धाओं के लिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया।
मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और मैं ये छोटा सा प्रश्न के संरक्षक डबराल साहब, विजय भट्ट साहब, पनवी साहब, और यहाँ पर हमारे जो सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ गौरव सेनानी हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा स्मारक के आगे आ जाएं। केंद्र सरकार की पॉलिसी में तो है, तो राज्य में क्यों नहीं है? सवाल ये नहीं कि आज किसकी सरकार है, कहने वाले राजनीति कह रहे हैं, जो कुर्सी पर होगा सवाल उसी से किया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, कारगिल में बैटल कैजुअल्टी और उनके शहीदों के परिवारों को यहाँ पर सम्मानित करते हुए जिन्होंने भी कारगिल में लड़ाई लड़ी उनको सम्मानित करते हुए है, लेकिन उनका कहना है कि कोई नौकरी मुझे नहीं। धन्यवाद। इस बात का यहाँ पर सभी शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सच सच नमन उस माता को जिसने इस देश के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। सच सच नमन उस वीर नारी को जिसने इस देश के लिए अपने सुहाग का बलिदान दिया। और सच सच नमन उस बहन को जिसने इस देश के लिए अपनी राखी का बलिदान दिया। सम्मानित गौरव सेनानियों, आज देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हम आभारी हैं उन वीर अमर शहीदों के और उन योद्धाओं के जिन्होंने कारगिल के युद्ध लड़ा। विपरीत परिस्थितियों में मौसम, ट्रेन, रास्ते, घाटी, पहाड़ी, उसमें किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी। शायद आप लोग में से भी बहुत से लोग उस युद्ध में थे जब वो युद्ध लड़ा जा रहा था। 524 हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है। 524 जवान हमारे उस युद्ध में शहीद हुए थे। 1362 हमारे जवान उसमें घायल हुए थे। किसी ने अपना आंख खो दी थी, किसी ने अपना पैर खो दिया था, किसी ने अपना आंख खो दी थी। देश उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद करता रहेगा। हमेशा उनको इसी प्रकार सम्मान दिया जाएगा। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कितना सुंदर गीत है। हमेशा उन शहीदों को, उनका सर्वोच्च बलिदान को, वो अपने परिवार की चिंता नहीं रही, उनको अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। संबोधित करते हुए बहुत दुख होता है हमें देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ, उनके परिवारों के साथ जब अन्याय होता है। सब कहते हैं देश के अंदर जो नागरिक हैं, सब कहते हैं जब सैनिक हैं तो तब देश सुरक्षित है, जब सैनिक सीमा पर है तो हम सुरक्षित हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे एक पूर्व सैनिक हैं बडोला जी, उनके बेटे को गोली मार दी गई थी। ये सैनिकों के साथ हो रहा है। आपने कल की घटना देखी होगी वीर बहादुर सिंह जी की। क्या उन्होंने इसीलिए देश की रक्षा करी थी? हमारे देश के नागरिकों ने ही उनको, उनके जो साथ में रहने वाले लोगों ने ही उनको मार दिया, उनके हमला कर दिया। क्या इसलिए हम लोगों ने देश की रक्षा के लिए हम लोग देश की सीमाओं पर थे? और देश की जनता कहती है, देश के लोग कहते हैं कि हम तब सुरक्षित हैं जब हमारे सैनिक सरहद पर हैं या देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत दुख होता है हमें और इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, हमें अपने गौरव सेनानी, अपने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए हम लोग को आगे आना होगा। बहुत निंदनीय घटना है। मैं स्वयं अपने प्रतिनिधियों के साथ सब जगह थाने में गया, चौकी में गया, एसएसपी साहब को, एसपी सिटी साहब को मिला, लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी उनको। अगर पुलिस उनको सुरक्षा देती तो शायद आज वीर बहादुर सिंह जी जीवित होते।
सम्मानित साथियों, इसलिए हम लोग आपको हमेशा जागृत करते हैं, एकजुट रहो, एकमुठ रहो। जहां पर भी कोई समस्या होती है अपने गौरव सेनानी के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि समस्या किसी को कभी बोल के नहीं आती है, कभी बोल के नहीं आती है। कब किसके साथ कोई बोलता होगा मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए जहां पर भी जिसके साथ कोई समस्या होती है सब लोग एकजुट एकमुठ होकर खड़े हो, उसको सहयोग मिलेगा, शायद उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर से उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलने के लिए जा रहे हैं। हम लोग का कुछ डेलीगेट्स जाएंगे, हम लोग कुछ 4-5 लोग जाएंगे। बहन जी हमारे साथ जाएंगी, वीर नारी कारगिल शहीद की पत्नी, और हमारे साथ कारगिल के शहीद, कारगिल के योद्धा सुरेंद्र सिंह गुसाई जी हमारे साथ जाएंगे। तो हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। जब हमने देश की सुरक्षा की है तो हमको भी जो अंदर डिफेंस, जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हमें प्रोटेक्ट करें, सुरक्षा दे, हमारे परिवारों को सुरक्षा दे। इस प्रकार के निंदनीय घटनाएं आने वाले समय में ना हो। पुनः एक बार मैं वीर अमर शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने उनके सर्वोच्च बलिदान को भारत देश के नागरिक हमेशा याद करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 जय, जय, मातरम, मातरम, मातरम। और यहाँ पे चाय नाश्ता की व्यवस्था कर रखी, चाय पकौड़ी और बोंडे भी हैं। बोंडे 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 चाय पकौड़े के लिए लाइन लग रखी है यहाँ पे। फौज में लाइन तो हर जगह लगाने पड़ती, क्या करें। फिर देखो तुम्हें हरीश तू भी आ जा रहे। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं भी घर पे, शौर्य स्थल चीड़वाग से अभी पहुँचा घर पे। शहीदों को, कारगिल शहीदों को अभी वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई सभी पूर्व सैनिकों के द्वारा और सर्विंग पर्सन के द्वारा। एक बार फिर उन सभी शहीदों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।